तो देखो ये इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमारे पास दो चार्जेस है, एक 10 माइक्रोकूलम का, एक 20 का, जिनके बीच में 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। और फिर आपको तीन कंडीशन दी गई, मिड पॉइंट डी पर पोटेंशियल निकालो, पॉइंट एम पर पोटेंशियल, पॉइंट सी पर पोटेंशियल निकालो जो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, एंड फाइंड पॉइंट एम वेयर पोटेंशियल इज जीरो। तो हमने पोटेंशियल एट डी कहा, इट विल बी बिकॉज ऑफ ए एंड बी, एडिशन कर ली। पोटेंशियल एट बी सी निकाला, अगेन इट विल बी बिकॉज ऑफ 10 माइक्रोकूलम का चार्ज एंड 20 का चार्ज। और फिर एम के लिए कहा कि पोटेंशियल जीरो है, बट ये पोटेंशियल 10 के कारण एंड 20 के कारण रहेगा। और ये रिलेशन फिर आता है 0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 into 10 to the power minus 6 upon r1 plus 20 into 10 to the power minus 6 upon r2। यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल रही थी, r1 एंड r2 का रेशो नेगेटिव आ रहा था, दो डिस्टेंसेस का रेशो नेगेटिव नहीं आ सकता, ये अपने को पता है, ठीक है। फिर हमने कहा फिर ऐसी यही कंडीशन रहेगी कि ये वाला फ्रैक्शन भी जीरो आएगा और ये दूसरा वाला फ्रैक्शन भी जीरो आएगा। ऐसा तब होगा जब r1 एंड r2 इंफिनिटी रहेंगे, इसलिए हमने कहा एम पॉइंट जो है ये इंफिनिटी पर है, ठीक है। ओके, अब देखो एक सिमिलर क्वेश्चन करके, एक टू चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम minus 20 microcoulomb are placed 20 centimeter apart. Then find distance of point M from 20 microcoulomb charge where potential is 0। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से दो चार्जेस है, एक 10 माइक्रोकूलम का है, एक 20 माइक्रोकूलम का है, माइनस 20 माइक्रोकूलम का है, और इनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। अब 20 माइक्रोकूलम से कितने डिस्टेंस पर है ये हमें लेना है। तो हम कहते हैं कि देखो इनके बीच में ये कहीं पर पॉइंट रहेगा एक्स डिस्टेंस पर, जहां पर पोटेंशियल जीरो रहेगा, दिस पॉइंट एम। तो ये डिस्टेंस रहेगा 20 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। Potential at M will be because of potential of 10 microcoulomb charge plus potential of minus 20 microcoulomb charge, 1/4 pi epsilon naught कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा 10 into 10 to the power minus 6 divided by 20 minus 6 into 10 to the power minus 2। माइनस 2 क्यों लिया, क्योंकि सेंटीमीटर में है, प्लस minus 20 into 10 to the power minus 6 upon x into 10 to the power minus 2। सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो देखो ये Vm 0 है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर बचने वाला है 10 into 10 to the power minus 6 upon 20 into 20 minus x into 10 to the power minus 2। अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन एक्स इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये जीरो ही रहेगा, ये निगेटिव वाला पार्ट राइट में चला जाएगा, दिस विल बिकम
20 into 10 to the power minus 6 upon x into 10 to the power minus 2 equal to 10 into 10 to the power minus 6 divided by 20 minus x into 10 to the power minus 2. 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2, 0, 0. So ये आने वाला है x equal to 40 minus 2x, 3x equal to 40, x की वैल्यू आ जाएगी 40/3, 13.3 सेंटीमीटर। मतलब B से 13.3 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट रहेगा जहां पर पोटेंशियल 0 आएगा, या फिर दूसरा तो पॉइंट है ही हमारा इंफिनिटी वाला। ठीक है, क्या सही है? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जस्ट एक मिनट। चलो, सो कल हम इस प्रकार से पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, क्या ठीक है? फिर हम आखिरी पॉइंट पर पहुंचे थे, क्या हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज के बारे में बात की थी इन एक्सटर्नल फील्ड? ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज सिस्टम, चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड, ऐसा कहा था कुछ? यस सर। कितनी आई थी ये? जो चार्ज है दैट चार्ज Q into potential energy equal to Q into potential at that point. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ये और चार्ज है, टू चार्जेस टू चार्ज सिस्टम इन एक्सटर्नल फील्ड, ऐसा कुछ कहा था। सो जब पहला चार्ज लाएंगे दैट विल बी इन एक्सटर्नल फील्ड जहां पर पोटेंशियल है V इंटू R1। अब दूसरा चार्ज जब लाएंगे तो वहां पर पोटेंशियल रहेगा बिकॉज ऑफ फील्ड इज VR2, बट एट द सेम टाइम उस पॉइंट पर इस Q1 के कारण भी पोटेंशियल रहेगा, एंड हमने लिखा था 1/4πε0। किसके कारण पोटेंशियल है? Q1 के कारण। कौन सा चार्ज ला रहे हैं? Q2 कितने डिस्टेंस पर है? R12। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब हमें बात करनी है what will be the potential energy of dipole?
ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब हमारे पास इस प्रकार की कोई एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है। अब इसमें एक डायपोल को रखें, ठीक है। दिस डायपोल is making angle of theta with the field. ये हमारा चार्ज होगा माइनस क्यू, ये हमारा चार्ज होगा प्लस क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस होता है 2a। तो अब देखो ये डिस्टेंस कितना रहेगा और ये डिस्टेंस कितना रहेगा। सर अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी थीटा रहेगा, तो ये भी थीटा रहेगा, ये थीटा की अपोजिट वाली साइड, दिस विल बी a cos a sin थीटा, और ये जो डिस्टेंस रहेगा दिस विल बी a cos थीटा, और ये रहेगा a sin थीटा। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। सिमिलरली ये थीटा के अपोजिट वाला, दिस विल बी a sin थीटा एंड दिस विल बी a cos थीटा। ठीक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर हम इस P पॉइंट को, सेंटर को अगर P कहते हैं या O कहेंगे सेंटर को, ओरिजिन, इन चार्जेस पर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, कोई बता सकता है? सर ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इनके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। कितना फोर्स लगेगा? सर इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, तो ये फोर्स रहने वाला है Q इंटू ई बार, और ये भी फोर्स रहेगा। देखो मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी दिखाई है, या मुझे दिखाना पड़ेगा माइनस क्यू इंटू ई बार। क्या सही है? अब देखो दीज आर टू मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इसके कारण क्या होगा? दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस जब होते हैं तब क्या होता है? सर तब तो टॉर्क एक्ट होता है, और हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि ये टॉर्क की वैल्यू रहेगी फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो ये आती है ई बार क्रॉस ई बार। सर कहाँ से आया? देखो टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये दो फोर्स के बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस है a sin थीटा प्लस a sin थीटा, और ये फोर्स की वैल्यू रहेगी q इंटू ई। a sin थीटा प्लस a sin थीटा 2a sin थीटा, but q into 2a is p,
और साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, इसलिए हमने लिखा दिस इज पी बार क्रॉस ई बार। क्या याद है? वेक्टर टॉर्क लिखा जाएगा पी बार क्रॉस ई बार, जो यहाँ पर लिखा है। ओके, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये हमने ऑलरेडी देखा है, इसलिए मैं अभी इसे इरेज करता हूँ। या रहने दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे इरेज करूँ। अब देखो, ऐसा अगर टॉर्क यहाँ पर एक्ट हो रहा है और अगर हम इस डायपोल को थोड़ा सा रोटेट करते हैं, अगर हम इस डायपोल को थोड़ा सा रोटेट करते हैं, तो क्या हमें इस टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा क्या? बोलो। अगर उसके ऊपर टॉर्क एक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी रोटेट होने की टेंडेंसी रहेगी। अगर उसकी रोटेट होने की टेंडेंसी है और हम उसे और रोटेट करना चाहते हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है, हमें वर्क करना पड़ेगा। और अगर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, एंड दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है। तो देखो, हम लिखते हैं बहुत, देखो मतलब ये जो टॉर्क है ना, इस टॉर्क के बिल्कुल इक्वल हमने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया और बहुत स्मॉल एंगुलर स्पीड के साथ एंड एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ हम इसे रोटेट कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक रोटेट किया? सो इनिशियल एंगल थीटा 1 से फाइनल एंगल थीटा 2 तक रोटेट किया। तो यहाँ पर जो वर्क होता है, दैट वर्क विल बी रिटन एज टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ऑब्वियसली दिस टॉर्क, इसका मैग्नीट्यूड रहता है Q इंटू ई इंटू 2a इंटू साइन थीटा। ना Q चेंज होने वाला है, ना एक्सटर्नल फील्ड जो यूनिफॉर्म है वो चेंज होने वाली है, ना ही 2a चेंज होने वाला है, चेंज होने वाला है थीटा। सो दिस टॉर्क इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ थीटा। और ऐसा टोटल वर्क निकालना होगा तो ऐसे सभी छोटे छोटे वर्क को हमें जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज दिस टॉर्क इज वेरिएबल। इसलिए हम इसे छोटे छोटे पार्ट में निकाल कर जोड़ते हैं। कहाँ से कहाँ तक गए हैं? थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो देखो, अब ये टॉर्क की वैल्यू मैं लिखता हूँ, दिस इज P इंटू ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है सर? साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा आता है, तो ये आने वाला है साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा।
लिमिट्स रहेगी फ्रॉम θ1 टू θ2, ये आ जाएगा P इंटू ई cos θ2 माइनस cos θ1, बाहर का माइनस अंदर गया तो ये बन जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। क्या सही है? देखो PE जैसे के वैसा ही रहेगा, cos θ2 माइनस cos θ1 ऐसे लिमिट पुट करने के बाद आएगा, ये माइनस साइन अंदर चला गया तो ये हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। This will be work done while rotating this dipole। ओके सर, ठीक है। इस वर्क के साथ क्या होने वाला है? This work will be stored in the form of potential energy। तो हम आगे लिखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, वी कंसीडर पोटेंशियल एनर्जी, पी की जगह पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूँ क्योंकि पी आपको डाइपोल मोमेंट और ई इलेक्ट्रिक फील्ड लग सकती है। वी कंसीडर पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो एट पाई बाय टू, थीटा इक्वल टू पाई बाय टू पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे पास फ्रीडम है ना कि पोटेंशियल एनर्जी, इसके पहले वाले केस में हमने एक सिंगल चार्ज के लिए इंफिनिटी पर जीरो कंसीडर की, वैसे हम कौन से एंगल पर जीरो कंसीडर करनी, ये हम अगर देखते हैं तो हम कहते हैं कि पाई बाय टू पर जीरो कंसीडर करो, विच इज नेचुरल, और उसके कारण हमारे कैलकुलेशन सिंपल भी होते हैं। सो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी डायपोल की पीई इनटू cos पाई बाय टू माइनस कॉस थीटा। मतलब क्या, पहले ये पाई बाय टू एंगल था, किसके बीच का एंगल? थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी और ई के बीच का एंगल। सो इनिशियली ये एंगल पाई बाय टू था, और वहां से अगर आप थीटा एंगल से रोटेट करते हो तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहेगी दैट विल बी माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा, दिस इज नथिंग बट u into theta equal to minus p bar dot e bar, p bar dot e bar। अब ये पाई बाय टू क्यों कंसीडर किया? देखो अगर हम इसे डाइपोल के जगह टू चार्ज सिस्टम अगर कंसीडर करते तो क्या होता है? डाइपोल इज बेसिकली टू चार्जेस है ना, माइनस Q1 प्लस Q। सो डाइपोल को टू चार्ज सिस्टम कंसीडर किया तो क्या होगा? सो देखो, पहला चार्ज जब लाया जाएगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज क्यू अपने आप आ जाएगा। दूसरा चार्ज लाएंगे, सपोज टू चार्ज सिस्टम इन एक्सटर्नल फील्ड, क्योंकि ये डाइपोल भी हमारा एक्सटर्नल फील्ड में है ना। सो यहाँ का अगर कोई पोटेंशियल है Vr1
और यहाँ का कुछ पोटेंशियल है VR2, ठीक है। सो जब चार्ज प्लस Q लाएंगे तो आपका जो वर्क होने वाला है इट इज Q इंटू VR1। जब माइनस Q को लाएंगे तब आपका वर्क होने वाला है -Q VR2 प्लस, जब माइनस Q को लाया, लगे तो मैं इसे ऐसा लिखता हूँ, प्लस अब चार्ज ला रहे -Q, ठीक है। और जब -Q को लाएंगे इट विल बी इन फील्ड ऑफ +Q चार्ज, सो वो भी पार्ट आने वाला है 1/4πε0। किसके कारण है? Q के कारण। कितने डिस्टेंस पर है? तो ये 2a डिस्टेंस पर रहेगी, बिकॉज दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है और -Q चार्ज ला रहे हैं। सो दिस विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब देखो, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल भी यूनिफॉर्म रहेगा। सो VR1 इक्वल टू VR2 रहेगा। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है। सो अब ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू -Q² अपॉन 4πε0 इंटू 2a, ठीक है, इंटू 2a। और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि ये Q इंटू VR1 एंड Q इंटू VR2, इसको अगर आप यूनिफॉर्म कंसिडर नहीं करते हो तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? तो इसकी वैल्यू रहेगी चार्ज को लाते वक्त किया गया वर्क। इट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ना, इनटू चार्ज। सो ये क्या आने वाला है? Q अगर कॉमन निकाल लेते हैं, अगर जीरो कंसिडर नहीं करते हैं तो देखो, चार्ज को कॉमन निकाल दिया, दिस इज VR1 माइनस V इंटू R2 माइनस Q² अपॉन 4πε0 इंटू 2a। ऐसा कब? जब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप जीरो कंसिडर नहीं करते हो तो, ठीक है। अब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है? थोड़ा सा इस डायग्राम के थ्रू देखो। ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या रहता है? सर, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते वक्त यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाते वक्त किया हुआ वर्क। क्या सही है? दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते वक्त किया हुआ वर्क। अब देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स एक्ट हो रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड E, और ये डिस्टेंस आ जाएगा 2a cos थीटा, a cos थीटा प्लस a cos थीटा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगा हुआ फोर्स, देखो ये आने वाला है Q इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 2a cos थीटा माइनस Q² 4πε0 इंटू 2a। सो अब देखो, ये Q इंटू 2a, दिस इज P इंटू E इज P इंटू E इंटू cos थीटा,
ये आने वाला है हमारा माइनस पी बार डॉट टी बार, ये यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, पी बार डॉट टी बार माइनस क्यू स्क्वेयर अपॉन ये वाली टर्म। ठीक है, माइनस साइन इसलिए रहेगी कि VR1 से VR2 तक जा रहे हैं। ठीक है, VR1 मतलब यहाँ का पोटेंशियल एंड VR2 मतलब यहाँ का पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ेगा। सो द पॉइंट ऑफ टेलिंग ऑल दिस इज, जस्ट एक मिनट, इसको मैं ना इधर लिख लेता हूँ। ये रिलेशन हमारा बन गया माइनस पी बार डॉट ई बार माइनस क्यू स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2। सो अब देखो, ये तो हमारा पोटेंशियल रहेगा ही। पोटेंशियल जीरो कहाँ पर कंसीडर करना? सो ये पी बार एंड ई बार, ये डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो कंसीडर करेंगे। और इसलिए पी बार डॉट ई बार मतलब पीई कॉस थीटा आता है, इसको जीरो वहां पर कंसीडर करना चाहिए जहां पर कॉस थीटा की वैल्यू जीरो रहेगी और कॉस थीटा की वैल्यू π/2 पर जीरो रहती है। इसलिए हम कह रहे हैं थीटा इक्वल टू π/2 पर आप इस सिस्टम का पोटेंशियल जीरो कंसीडर करो। क्या सही है क्या? थोड़ा सा कॉमन सेंस से आप कहेंगे सर इसका मतलब आपका ऐसा है क्या? ये अगर इस प्रकार से डायपोल है, ये π/2 मतलब ये वाली कंडीशन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हमारा डायपोल हो जाएगा फिर। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से है तो ऐसे सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के लिए लाने के लिए जो वर्क किया जाएगा और नेगेटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क किया जाएगा, दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट। सो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा, तो इसको अपने को लाना पड़ेगा, ये अपने आप आएगा। दिस वर्क डन विल बी इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए इस पॉइंट पर नेट वर्क जीरो रहेगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जब ये एंगल थीटा इक्वल टू π/2 रहेगा, उस केस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर करो। हमारे पास लिबर्टी है, बट हम π/2 क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि उस पॉइंट पर एक्चुअली वर्क जो है इस डायपोल को लाने के लिए, क्या प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज को लाने के लिए, वो जीरो रहेगा। वर्क जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। क्या सही है? इन शॉर्ट, हमारी पोटेंशियल एनर्जी आने वाली है इज potential energy as function of theta equal to minus P bar cross E bar, where P bar क्या है? Electric dipole moment which is Q into 2A directed from negative to positive। E bar क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड at that point। ठीक है, और ये क्या आता है? तो ये एक्चुअली आता है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये हमारे पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है, इनिशियल एंगल माइनस फाइनल एंगल। क्या सही है? और हम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर जीरो लेते हैं? तो π/2 पर।
क्या रहेगा क्या ध्यान में? दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है,